हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक नया ग्रुप ले रहे हैं कर्व्स का, वो है आर्किमिडियन स्पाइरल। आर्किमिडियन स्पाइरल की डेफिनेशन ये है, इट इज अ कर्व ट्रेस्ड आउट बाय पॉइंट which moves uniformly both about the center and at the same time away or towards the center। तो दोनों वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लीनियर वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है और एंगुलर वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, और दोनों का यूनिक कॉम्बिनेशन से जो कर्व मिलेगा वो हमारे लिए आर्किमिडियन स्पाइरल है। आर्किमिडियन स्पाइरल का प्रॉब्लम ये है, कंस्ट्रक्ट एन आर्किमिडियन स्पाइरल फॉर वन कन्वोल्यूशन। वन कन्वोल्यूशन मीन्स वन रिवोल्यूशन के लिए, 360 डिग्री के लिए। ये रिवोल्यूशन ज्यादा भी हो सकते हैं, कई प्रॉब्लम में 2 रिवोल्यूशन, 1.5 रिवोल्यूशन। वैसे अभी वन कन्वोल्यूशन है। द मैक्सिमम रेडियस इज 60 mm एंड द मिनिमम रेडियस इज 24 mm। ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों रेडियस हमें दी है, 60 mm एंड 24 mm। विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द कर्व ऑफ आर्किमिडियन स्पाइरल। तो आइए आर्किमिडियन स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करते हैं विथ सिस्टमेटिक स्टेप्स। हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम 60 mm रेडियस सेट करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो मैं पहले 60 mm रेडियस सेट कर रहा हूँ और उस रेडियस से एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए, जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो इस सर्कल को हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल डिविजन्स में। तो एक डिवीजन 30 डिग्री का होगा, तो हम इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं सर्कल को विद द हेल्प ऑफ एंगल प्रोटेक्टर। तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, और सेंटर लेके हम 12 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। तो 30 डिग्री एंगल लिया, ये 60 डिग्री एंगल, ये 90, ये एंगल मैंने लिया 120 डिग्री, ये 150 डिग्री एंगल। वैसे ही दूसरी साइड, ये 30 डिग्री एंगल, उसके बाद ये 60 डिग्री एंगल, 90, 120 डिग्री और 150 डिग्री एंगल हमने मार्क कर दिया। और ये सभी लाइन को हम सेंटर के साथ ज्वाइन करके, कनेक्ट करके जोड़ देंगे। ऐसे एक लाइन बन गई, ये वर्टिकल लाइन बनेगी सेंटर में से पास होती हुई। फिर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर और ये पॉइंट तीनों एक लाइन में होने चाहिए, ऐसे। फिर ये पॉइंट, सेंटर और सामने वाला पॉइंट जो हमने एंगल प्रोटेक्टर से मेजर करके रखा है, और एक लाइन ये बनेगी। तो जो सर्कल 60 mm रेडियस वाला था उसको हमने 12 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। अभी दूसरी रेडियस हमें दी है 24 mm की। तो फिर मैं कंपास से 24 mm रेडियस सेट करता हूं। देखिए, 24 mm, और सेंटर तो वही रहेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो एक तो ये दूसरा सर्कल भी 24 mm रेडियस का हमने बना दिया। अभी इस दोनों सर्कल का सेंटर तो कॉमन है, तो उस सेंटर को हम O कहेंगे, और यहाँ से हम
नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। समझो कि ये हमारा पहला नंबर 1 डिवीजन, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 12 डिविजन्स को नोटेशंस के साथ दिखा दिया। अभी ये दोनों सर्कल की रेडियस जो है, एक है 60 और दूसरी है 24, तो दोनों के बीच का जो गैप हुआ वो 36 mm का हुआ। तो ये 36 mm की जो लेंथ है उसको भी हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 36 डिवाइड बाय 12, तो एक डिवीजन 3 mm का होने वाला है। तो 3, उसके बाद 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद 30, 33 एंड 36। तो वैसे ये जो रेडियस, ये जो गैप था दोनों रेडियस के बीच का, उसको भी हमने 12 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। और यहाँ भी हम नोटेशंस देंगे। अगर समझो कि हमें आर्किमिडियन स्पाइरल ये डायरेक्शन से अंदर की तरफ जाना है, तो ये हमारा पहला नंबर होगा। तो ये है 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट नंबर 2। अगर आउटर रेडियस से इनर रेडियस की ओर मूवमेंट है तो पहला नंबर बाहर की साइड आएगा और लास्ट नंबर अंदर की साइड आएगा। अगर मूवमेंट इनर रेडियस से आउटर रेडियस की ओर है तो पहला नंबर यहाँ रहेगा और फाइनल नंबर जो 12 नंबर है वो बाहर की साइड आएगा। ये प्रैक्टिस के बाद हमें पता चलेगा। अभी करना क्या है, मैंने एंगुलर जो डिवीजन भी कर दिए और लीनियर डिवीजन भी कर दिया। अभी हमारा कंपास का सेंटर हमें ओ पर रखना है और ओ से 1 तक की रेडियस ले लो, देखिए, और इतनी रेडियस लेके यहाँ तक आर्क लगा दो पहले डिवीजन तक। अभी ओ और 2 के बीच का डिस्टेंस उतनी रेडियस ले लो और दूसरा जो डिवीजन था वहाँ तक आर्क लगा दीजिए। ओ और 3 के बीच का डिस्टेंस और यहाँ तक आर्क लगा दो। तो एक एक डिवीजन हमारी लेंथ बढ़ती, एंगुलर जो है मेजरमेंट वो बढ़ता जाएगा। ओ और 4 तक हमारा आर्क बनेगा। फिर ओ और 5 तक आर्क बनेगा। ओ और 6, ये आर्क 6 तक आएगा। फिर ओ और 7, तो आर्क यहां से स्टार्ट हुई लेकिन वो नंबर 7 तक चलेगी। ओ और 8, यहां तक। ओ और 9, यहां तक। ओ और 10 के बीच का डिस्टेंस बहुत एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ करना पड़ेगा। ओ और 10 के बीच यहां तक। और ओ और 11, तो आर्क यहां से स्टार्ट हुई और जहां तक हमारा पॉइंट 11 था यहां तक। तो वैसे करके 12 आर्क हमने
ड्रॉ कर दिए। जो सबसे पहला आर्क छोटा ये फर्स्ट डिवीजन था तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए P1, ये पॉइंट जो हुआ वो P2, ये पॉइंट P3। तो ग्रेजुअली जो रेडियस है वो कम होती जा रही है और एंगुलर मूवमेंट में भी पॉइंट इनर सर्कल की ओर बढ़ रहा है। P5, ये है P6, ये P7, ये पॉइंट P8, ये पॉइंट P9, दिस पॉइंट इज P10, दिस पॉइंट इज P11 एंड फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ मिलेगा वो P12। तो वैसे हमें 12 पॉइंट्स मिल गए और ये सभी 12 पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना होगा। तो ये सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड से मैंने ज्वाइन कर दिया और ये जो कर्व मिला वो कर्व हमारे लिए आर्किमिडियन स्पाइरल है। तो कर्व का नाम हम यहाँ दिखा रहे, दिस इज आर्किमिडियन स्पाइरल। आर्किमिडियन स्पाइरल। अभी हमें आर्किमिडियन स्पाइरल में नॉर्मल और टेंजेंट दिखाने हैं। नॉर्मल और टेंजेंट की प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अलग से वो मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले हमें कांस्टेंट तय करना है और उस कांस्टेंट की कुछ जो डायमेंशन मिलेगा उससे, उस रेडियस से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो कांस्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? कांस्टेंट के लिए हमारे पास ये चीज है, देखिए मैं समझाता हूं यहां। कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट मीन्स कोई भी दो रेडियस वेक्टर के बीच का डिस्टेंस। समझो कि हमारी बड़ी रेडियस जो थी वो 60 है, छोटी रेडियस थी वो 24 है, तो दोनों का डिस्टेंस और वो दोनों के बीच का एंगुलर डिस्टेंस तो वो तो 360 डिग्री है, मीन्स 2 into पाई ऐसे हुआ। ये लीनियर डिस्टेंस और ये एंगुलर डिस्टेंस, ये दोनों का जो डिवीजन करेंगे तब जो हमें आंसर मिलता है, मैं कैलकुलेटर से आपको करके दिखाता हूं। 60 minus 24 डिवाइड बाय 2 into 5, so it is 5.73 तो 5.73 mm की रेडियस लेंगे हम, ओ को सेंटर बनाएंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए 5.73 mm बहुत छोटा सर्कल आने वाला है। 5.73 mm रेडियस लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओ को सेंटर बनाया। अभी कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं जो आर्किमिडियन स्पाइरल पर है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा M है, तो M को O के साथ कनेक्ट करेंगे, M और इसका O। अभी एमओ जो लाइन बनी उसको एग्जैक्टली 90 डिग्री पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जब ड्रॉ करते हैं तब यहाँ जो कोई पॉइंट मिला वो मेरे लिए एन हो जाएगा। जो हमारा सबसे छोटा सर्कल है उसको टच करेगा वो पॉइंट एन बनेगा और एन और एम को जब हम ज्वाइन करते हैं
देखिए, तो एन और एम को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन मिलेगी, वो हमारे लिए नॉर्मल होगा, एन एन डैश। और नॉर्मल एक बार मिल गया तो टेंजेंट उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, तो ये पॉइंट और एम को जब ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनेगी, वो टेंजेंट होगी, टी टी डैश। तो नॉर्मल टेंजेंट, फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमने क्या किया, सबसे पहले कांस्टेंट कैलकुलेट किया, दोनों रेडियस वेक्टर की जो लीनियर लेंथ है उसके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्टेंस, और वो आया 5.73 mm। तो उसका एक हमने छोटा सर्कल ड्रॉ कर दिया, एम को सेंटर के साथ कनेक्ट किया, और फिर उसको 90 डिग्री पर जब लाइन करते हैं ड्रॉ तो एक एन पॉइंट मिलता है सर्कल पर, एन को एम के साथ कनेक्ट करेंगे तो नॉर्मल मिलेगा, और नॉर्मल को 90 डिग्री पर हमें टेंजेंट मिलेगा। तो इस तरह से आर्किमिडियन स्पाइरल कंप्लीट हो गया, और हमें जो इम्पोर्टेंट 2 डायमेंशंस दिए थे उस डायमेंशंस को डायमेंशंस लाइन से हम दिखा सकते हैं। सबसे बड़ा सर्कल जो था या रेडियस थी, तो उस रेडियस को हम यहीं कहीं दिखा सकते हैं। ये जो रेडियस है, बड़ी रेडियस, वो हमारी थी 60 mm। दिस रेडियस इज 60 mm। और जो छोटी रेडियस थी वो थी हमारी 24 mm। तो उसको भी साथ में दिखा रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड दिस रेडियस इज 24 mm। मुझे लगता है आपको सभी स्टेप्स समझ में आ गए हैं आर्किमिडियन स्पाइरल ड्रॉ करने के, और आप खुद भी अपनी ड्राइंग शीट में या स्केचबुक में आर्किमिडियन स्पाइरल बना सकते हैं। अभी यहाँ ख्याल ये रखना है कि यहाँ जो पॉइंट की मूवमेंट है वो आउटर रेडियस से इनर रेडियस की ओर है। क्वेश्चन पलट करके दूसरी तरफ भी दे सकता है कि पॉइंट की मूवमेंट इनर से आउटर है, तो मैंने पहले कहा वैसे इनर पॉइंट में जो नंबरिंग करेंगे वो 1 रहेगा, बाद में 2, 3 और 12, तो धीरे धीरे कर्व बाहर की ओर निकलेगा। लेकिन स्टेप्स और प्रोसीजर सेम है, और आगे आने वाले वीडियो में कोई एक और नया प्रॉब्लम लेके हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।